हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइव। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 8.2 एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे बेस्ड एक्सरसाइज है, और जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि साइन कॉस और टैन के ये सारे एंगल्स को याद करें। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हम लोग जल्दी से क्वेश्चन 3 की तरफ। तो हम लोग के बाकी बचे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में देखते हैं कुछ ऐसे। क्वेश्चन 3 और 4। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ऑलराइट, तो अपना क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, find a and b। यानी हम लोग को ये दो इक्वेशंस पता है, एक पहला और एक ये दूसरा। इसी के साथ हम लोग को a और b के वैल्यू निकालने हैं। देख लेते हैं। तो हम लोग को पहला इक्वेशन पता है tan a plus b is equal to √3। हम लोग को एक बात और इससे पता है कि √3 किस एंगल का वैल्यू होता है tan में, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। करेक्ट। तरह से एक है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और वो भी हम लोग को पता है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, वो होता है tan 30 डिग्री का, है ना। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, tan a प्लस बी और tan 60 को, और tan a माइनस बी और tan 30। हम लोग के पास इक्वेशन जो आ जाएगा वो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री पहला, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ a और b निकाल लेंगे। इसका तो बहुत सिंपल सब्स्टिट्यूशन है मैथ्स का। तो हम लोग के पास क्या आ गया है, a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30। हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड, और क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो हम लोग के पास a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, b माइनस बी कैंसल, और राइट हैंड साइड में आएगा 60 प्लस 30 दैट विल बी इक्वल टू 90। इसी कारण हम लोग का 2a हो गया 90 डिग्री। तो a हो जाएगा कितना, 90/2, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, a आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैक पुट कर देंगे किस इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। पुटिंग a is equal to 45 डिग्री इनटू इक्वेशन 1। तो अपना आएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो हम लोग के पास b की भी फाइनली वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 डिग्री करके, जो कि देगा b का वैल्यू एज फर्स्ट क्लास। यानी हम लोग के पास a और b दोनों के वैल्यूज हम लोग ने निकाल लिए हैं, जहाँ पे इसके tan के वैल्यूज 3 और 1/√3 आ रहे हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 3 बन गया डन। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स में। आपको सिर्फ वो वैल्यूज याद करने हैं 0 से 90 डिग्री तक के लिए साइन कॉस टैन में, और बाकी बचे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टैन के रेसिप्रोकल से निकल जाते हैं। बढ़िया। ओके, क्वेश्चन 4 लास्ट बारी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हम लोग के पास ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हम लोग बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। ऑलराइट, क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, परफेक्टली ये फॉल्स है। ये सबसे बड़ा मिथ है जो आप जो 10th क्लास में इंट्रोडक्शन में हम लोग सबको बताया जाता है कि साइन a प्लस बी इज नॉट एक्चुअली साइन a प्लस साइन बी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये साइन और जो साइन a प्लस बी होता है, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, जैसे कि एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। हाँ, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, नॉट मल्टीप्लाइड। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का एग्जिस्टेंस ही तब है जब उसके अंदर की एंगल्स की बात की जा रही है, तो या ना कि इसके साथ मल्टीप्लाई जाता है साइन ए इधर और साइन बी। यानी साइन ए प्लस साइन बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस तब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब वो एंगल्स है एसोसिएटेड। ये अपना फॉल्स है। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन इज एसोसिएटेड विथ द एंगल्स इनसाइड इट्स रेशियो। ऑलराइट, क्वेश्चन 2, साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देख लेते हैं। तो अपने पास सॉल्यूशन में आ रहा है कि साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसके लिए हम लोग को क्या टेबल देखना होगा। हम लोग बना लेते हैं टेबल। हम लोग को एक बात तो पता है कि अगर ये थीटा है, ये साइन थीटा है, तो इसके हम लोग 5 वैल्यूज पढ़े हैं ना, 1 2 3 4 और एक और।
0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। तो साइन 0 क्या होता है गाइस? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन होता है 91। अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि थीटा का वैल्यू यहाँ से सब बढ़ रहा है ना? और इसका वैल्यू क्या होता है? 0 तो 0 रखते हैं, 1/2 होता है 0.5 और 1/√2 क्या होगा? 1/1.414। 0.5 से बड़ा होता है, 54 होता है कुछ। √3/2 होता है 0. √3 होता है 1.73, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 8 16, दैट इज 2 7 2 8 16 और 1326 यानी 0.86 समथिंग था, यानी यहाँ पे 1 होता है। यानी अगर हम लोग नोटिस करें कि 0 0.5 0.54 0.86 और 1 यहाँ पे भी जाके इसका वैल्यू बढ़ रहा है ना? तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट एंड ये है ट्रू। ऑलराइट, क्वेश्चन 3, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेम चीज आप लोग सबसे पहले टेबल देखिए cos थीटा का, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे थीटा बनाएंगे, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 1 2 और लास्ट कंपार्टमेंट यानी ऐसा 45 60 और 90। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ कैसे चलता है? जस्ट साइन का ये रिवर्स में चलता है, यानी 0 डिग्री यहाँ है तो cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, ये होता है cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और cos 90 0 होता है। यानी इसको डेसिमल में लाया तो ये तो 0 है, 1/2 है 0.5, तो साइन का उल्टा 1/√2 है, अराउंड मे बी 0.54। आप लोग गाइस एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर √3/2 होता है 1.73/2, दैट इज 0.86 और 1 तो 1 ही रहेगा। यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना? देखिए 1 से लेकर के 0 हो गया, इसका मतलब थीटा बढ़ता है तो cos थीटा घटता है। इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस, ये क्या है? ये है फॉल्स। ठीक है, तो रीजनिंग में आप लोग ये डाल दीजिएगा, ग्राफ ये टेबल डाल दीजिएगा और ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन 3 भी डन। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। ऐसा कब क्यों हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। साइन थीटा हम लोग को एक बात पता है, साइन थीटा होता है p/h और cos थीटा भी होता है कितना? b/h। तो साइन थीटा बराबर cos थीटा कब होगा? दैट परपेंडिकुलर बराबर बेस हो, है ना? और हम लोग किसी भी इसका तो हम लोग बहुत सारे रीजन सर्सन दे सकते हैं। हम लोग मे बी रीजन 1 दे सकते हैं ऐसा करके। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग का ए थीटा के लिए ये बेस बड़ा हो गया परपेंडिकुलर, यानी इफ बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, है ना? यानी सीन सिंपल ये है कि अगर साइन थीटा को cos थीटा के बराबर हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमेशा बेस के बराबर होगा। तो ये जरूरी थोड़ी है हर केस में। एक ऐसा भी केस एग्जिस्ट कर सकता है या फिर एक ऐसा केस एग्जिस्ट कर सकता है कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए बेस से, है ना? इन केसेस में तो साइन और cos की डिफरेंस हो जाएगी, वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगा अपना रॉन्ग, यानी ये अपना असर्शन है रॉन्ग। ठीक है, सिंपल बन गया। लेकिन इसका हम लोग रीजन 1 2 भी दे सकते हैं। आप लोग कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, लेट्स से हम लोग ले लीजिए साइन 30 डिग्री ले लीजिए और cos 30 डिग्री ले लीजिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे सेम है 30। साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, ये तो बराबर है नहीं बिल्कुल। अपना वैसे ही ऑलरेडी ये रीजनिंग फॉल्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 फाइनल क्वेश्चन, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। ओके, देख लेते हैं। हम लोग को एक बात पता है, cot a क्या होता है? होता है 1/tan a, या tan a को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/sin a बाई cos a। हम लोग का cot a डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं जान के कि होता है cos a बाई sin a। अगर हम लोग cot 0 डिग्री की बात की जाए, इसका मतलब क्या है? एक ही जगह हम लोग को 0 डिग्री रख देना है। तो अगर a इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब cot 0 डिग्री है, इसका मतलब cos 0 बाई sin 0 की बात की जा रही है। cos 0 अपना हम लोग को पता है 1 होता है और sin 0 क्या होता है? वो 0 होता है। तो 1/0 क्या आ गया? cot
ए की वैल्यू आ गई। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि इस नंबर की वैल्यूज हम लोग नहीं निकाल सकते कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल आप लोग सोचिए, तो क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, इससे हल्का सा बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए ऊपर नंबर है 1 डिवाइडेड बाई नीचे में एक 0.1 ले रहा है, तो 1/0.1 कितना हो रहा है, वो नीचे ऊपर 10 ये डेसिमल हटेगा तो 10 हो जाएगा। 1/0.1 होता है 10, 1/0.01 होगा उसी तरह से 100 होगा, 1/0.001 हुआ है। जैसे जैसे जीरो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। तो जैसे अगर ये फ्रैक्शन को अगर हम लोग 0.01 से लेते 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 जीरो पहुंचा दें, ठीक है, तो वो एक्चुअली इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगा अपना नंबर 1/0.0001, है ना। तो इसी इंफिनिटी को हम लोग एक तरह से जब एक समय पे परफेक्ट यहाँ पे जीरो जाता है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग उस फ्रैक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए अगर कॉट ए का वैल्यू 1/0 आ गया, का मतलब वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर? अगर नॉट डिफाइंड है इसका मतलब ये 5 जो हम लोग का क्वेश्चन है ये परफेक्टली ट्रू क्वेश्चन है, उसका मतलब इसका आंसर है ट्रू, ठीक है, यानी ये परफेक्टली करेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सही असर्शन है। और इसके एक्सप्लेनेशन में आएगा कॉट ए 1/0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा कि कॉट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्यों डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि वो 1/0 आ जाता है वैल्यू वैल्यू फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 2 को भी डील कर लिया, क्वेश्चन 3 को भी डील कर लिया, क्वेश्चन 4 को भी कर लिया, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.2 जल्दी खत्म होता है। आप लोग से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत क्विक वीडियो था, आप लोग मेहनत करते रहिए। हम लोग जल्द मिलते हैं 8.3 एक्सरसाइज और उसके थ्योरी के साथ, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी उसके कुछ जो फॉर्मूलेज होते हैं वो उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।